Hello everyone, welcome to DSL classes. My name is Sandhya Rai and I am MSc in Organic Chemistry and I am also gold medalist here. More than 25 years का experience हो गया है अपने इस फील्ड में टीचिंग करते हुए एंड उस दौरान मैंने HOD की तरह AHE की तरह सीनियर कोऑर्डिनेटर की तरह बहुत वर्क किया, काफी टाइम काम किया और चेकिंग के लिए भी मैं गई कई बार बोर्ड एग्जाम्स में। तो वहाँ का क्राइटेरिया भी मुझे मालूम है अच्छे से कि कैसे चेकिंग में मार्क्स आप अच्छे गेन कर सकते हो, चेकिंग अच्छी करवा सकते हो अपने एग्जामिनर से। तो AHE की फॉर्म में भी वहाँ मैंने काम किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे को ये एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो DSL क्लासेस का मैंने चैनल 2 साल पहले हमने खोला अपनी टीम की हेल्प से। तो अब हमारे अप्रॉक्स नहीं, आज हमारे आपको गुड न्यूज है कि 13K सब्सक्राइबर हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये अप्रॉक्स हट जाएगा। नाउ वी आर हैविंग 13K सब्सक्राइबर्स। और शुरुआत हमने की थी इस जर्नी की 11th और 12th की केमिस्ट्री से, प्रैक्टिकल से। लेकिन अब हम थ्योरी वगैरह भी आप देख ही रहे हो कर रहे हैं, मैथ्स की ट्रिक डाल रहे हैं एंड 10th की साइंस भी हम लेके आए हैं। उसके साथ साथ हम मोटिवेशनल वीडियोस भी डालते हैं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, बच्चों को गाइडेंस मिलती रहे। तो ये हमारे चैनल के बारे में और हमारे बारे में हो गया। यहाँ पर अब हमारी पूरी एक टीम है। दीपक सर 10th साइंस लेते हैं और मैथ्स ट्रिक जो है आपको समांता दीदी कराती हैं। केमिस्ट्री अभी मैं ही ले रही हूँ और साथ में हमारे मैथ्स के और एक टीचर भी जुड़ने वाले हैं। तो जल्दी ही आपको उसका भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी, उनसे भी कराऊंगी इंट्रोड्यूस। तो चलिए आज की इस टॉपिक की बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स का एस्टिमेशन करने वाले हैं कि हम लैब में या प्रैक्टिकली या हम उसको मतलब रिसर्च वर्क जब भी हम कोई काम कर रहे हो, ऐसे एनालाइज कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने एनालाइज ये तो कर लिया कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, ये क्या है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं है। देन वो पार्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट मीन्स मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन से, क्योंकि वो तो हमारा मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो हर जगह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही होगा ना। तो उसका हमने टेस्ट भी किया था पीछे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी हमें पहले सैंपल लेना पड़ेगा। तो हम एक सैंपल लेते हैं, इस इग्निशन कंबशन ट्यूब में हम ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे। ठीक है, प्लैटिनम गॉज पर रखते हैं या प्लैटिनम की बनी हुई वायर जाली होती है उसके ऊपर, ताकि रिएक्शंस ना हो किसी के साथ भी। प्लैटिनम हमारा कैसा होता है, इनर्ट मेटल है। यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन पास की जाती है, बिल्कुल ड्राई प्योर ऑक्सीजन पास की जाती है, कोई भी अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सो दैट ऑक्सीजन ही मिले कंबशन के लिए और कोई और कंपाउंड ना बने। और जितने भी यदि कोई अदर कंपाउंड बनता भी है तो आगे कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स रखे जाते हैं ताकि उसका फिर फर्दर रिडक्शन हो जाए और वो हमें प्योर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में ही हमें चेंज होकर मिले। अब जब हमने इसको बर्नर की हेल्प से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इग्नाइट किया ऑक्सीजन प्योर सप्लाई करके, तो वहां से बना हमारा CO2 एंड वाटर। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा वाटर में। ये दोनों पास होते हुए यहाँ पर कैल्शियम इस पहली ट्यूब में से पास होंगी। पहली इस ट्यूब में होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करेगा भाई, वो वाटर वेपर्स जो यहाँ से निकलेंगी उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, अच्छे से ले लेगा, जितने भी वाटर वेपर्स होंगे सबको अपने अंदर ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। एंड देन इसके बाद जो रिमेनिंग वेपर्स होंगी CO2 गैस की, वो सारी यहाँ से पास होती हुई, वो तो यहाँ रिएक्शन नहीं करेंगी क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं होती CO2 की, तो यहाँ से पास होती हुई हमने इसको पास किया KOH के सॉल्यूशन में। KOH इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2 और सारी CO2 उसके अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी।
अब हम पहले क्या कर लेते हैं, ये काम करने से पहले ही इन दोनों ट्यूब का वेट निकाल लेते हैं कि इसका वेट कितना है। मान लो इसका वेट W1 है और इसका वेट है W2। अब जब हमने गैसेस पास की उसके बाद वेट में चेंजेस आएंगे, मास में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ इस आफ्टर पासिंग द गैसेस, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, इसका मास हमने नोट कर लिया, W1 समथिंग आएगा, और इसका भी मास हमने नोट कर लिया, वो हो जाएगा W2 प्लस समथिंग। तो वो हम वहां से दोनों वैल्यूज को माइनस करके क्या निकाल लेंगे, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एब्जॉर्ब हुई थी KOH में, और मास ऑफ वाटर वेपर्स जो एब्जॉर्ब हुई थी कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, कैलकुलेट करके अपने पास लिख लिया। अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि कार्बन को हम रिलेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे मॉलिक्यूल का मास है 44, और जिसमें कार्बन का एक ही एलिमेंट है विच इज हैविंग द 12 मास। तो 12 मास इन 44 CO2 गैस, ये हमने कंपेयर कर लिया 12 on 44, एंड देन हमने रखा मास ऑफ CO2 जो हमने वहां पर वेपर्स कलेक्ट की थी उनका मास, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास सैंपल दिया गया है हमें एनालाइज करने के लिए, उसका मास कितना है, जो सैंपल का वेट कितना है वो हम यहाँ रखेंगे, इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। तो ये हमारा मेथड हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली हमने क्योंकि वाटर का मास भी कैलकुलेट कर लिया है, वाटर का भी वेपर्स का हमने मास निकाल लिया KOH से, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एंड इसमें हम 2 से कंपेयर करेंगे। अब पूछो क्यों 2 से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि भाई वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, एक 1 मोल का मास हो गया 18 ग्राम्स, तो उसमें कितने हाइड्रोजन का कितना मास है, क्योंकि वहां 2 एटम्स हैं, 2 मोल्स ऑफ एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 मोल्स का कितना मास हुआ, 2 ग्राम हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू मास ऑफ वाटर वेपर्स एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 अगेन मास परसेंटेज के लिए। तो ये इस मेथड से हमारे पास आ जाएगा कार्बन की मास परसेंटेज और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज। ठीक है, चलिए अगले एलिमेंट के बारे में देखें। नेक्स्ट एलिमेंट हम कौन सा लेके आए हैं, नेक्स्ट एलिमेंट हम लेके आए हैं एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स का एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन करने के लिए हमारा जो मेथड है वो है केरियस मेथड। ये केरियस ट्यूब होती है जिसके अंदर इसे एनालाइज किया जाता है, इसे एक सुटेबल कंपाउंड में चेंज किया जाता है, उस ट्यूब का नाम है केरियस ट्यूब, एंड इसीलिए इस मेथड का नाम भी हो गया है केरियस मेथड। इस केरियस मेथड में हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हम केरियस ट्यूब, ये 1 केरियस ट्यूब है, ये जो अंदर आप देख रहे हो, इस केरियस ट्यूब के अंदर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालेंगे, नाइट्रिक एसिड की 2-3 ड्रॉप डालेंगे और सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। एक इग्निशन ट्यूब के अंदर हमने सब्सटेंस ले लिया और उसके बाहर हमने डाल दिया नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब हम इसे फर्नेस में रख देंगे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वेपराइजेशन होगा, उन वेपर्स की बाहर वाले कंपाउंड नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होगी, एंड देन हमारे पास यदि उस कंपाउंड में हैलाइड है जो कि हम पहले ही टेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद ही हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो हैलाइड तो क्योंकि है ही इसके अंदर। अब यदि यहाँ पर हमारा क्लोरीन कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा यहाँ सिल्वर क्लोराइड का। यदि यहाँ पर ब्रोमाइड है तो येलो, और आयोडाइड में भी हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का। इन प्रेसिपिटेट को हम यहाँ से निकालेंगे फर्नेस में से, टेस्ट ट्यूब में से, एंड देन उन्हें फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे एंड ड्राई करेंगे, और उनका मास नोट करके रख लेंगे अपने पास ड्राई करने के बाद, जो कि किसका मास होगा, सिल्वर हैलाइड का मास हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे इससे मास परसेंटेज ऑफ हेलोजन, तो क्लोरीन है यदि, तो हम क्लोरीन, क्योंकि सिल्वर हैलाइड में क्लोरीन
का मास जो है वो 1 एटम का ही मास है, तो 35.5 क्लोरीन का मास अपॉन सिल्वर हैलाइड का मास रखेंगे, सिल्वर प्लस क्लोरीन का मास, इनटू हमने यहाँ पर रखा उस प्रेसिपिटेट का मास। ये जो x माना है वो क्या है, प्रेसिपिटेट का मास है, मास ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड जैसे यहाँ पर आएगा, और W है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल का मास, इनटू 100 तो हमें रखना है परसेंटेज के लिए। सिमिलरली हम ब्रोमीन का, यदि हमारे इसमें ब्रोमीन है ऑर्गेनिक सैंपल में, तो यहाँ पर हम ब्रोमीन का एटॉमिक मास रखेंगे, नीचे हम सिल्वर प्लस ब्रोमीन का एटॉमिक मास प्लस करके यहाँ लिखेंगे, बाकी आपका सेम रहेगा। यहाँ पर सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट जो हमें केरियस मेथड से मिला अपॉन ऑर्गेनिक सैंपल का मास। सिमिलरली हम आयोडीन का मास भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये तीन आपके आ जाएंगे, तीनों हैलोजेंस के मास परसेंटेज यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो सकती है। तो ये मेथड आप याद रखेंगे किसके लिए, हैलाइड्स के लिए आपको लर्न करना है ये मेथड। हर एक पार्ट में हैलाइड जो है वो क्लोरीन के का एटॉमिक मास प्लस होगा सिल्वर में, इसमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास प्लस होगा, और इसमें आयोडीन का मास आप सिल्वर में ऐड करके नीचे लिखेंगे टोटल एटोमोलर मास में। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम एक और अभी देखते हैं एलिमेंट, ज्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। एक और एलिमेंट का एस्टिमेशन देखते हैं, दैट इज द सल्फर। तो नाउ आई एम गिविंग यू द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर एलिमेंट। सल्फर एलिमेंट को भी हम एस्टिमेट इस मेथड से करते हैं, वो भी केरियस ट्यूब का ही, केरियस ही मेथड है जिससे एस्टिमेशन किया जाता है। अगेन हमने कंपाउंड को क्या किया, एक केरियस ट्यूब के अंदर एक छोटी इग्निशन ट्यूब होती है, उसमें हमने डालकर उस कंपाउंड को अंदर रख दिया, और बाहर हमने उस टेस्ट ट्यूब में, केरियस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालेंगे, एंड देन फॉलोड बाय, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट नहीं डालना है क्योंकि हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं हैलाइड्स के लिए। यहाँ हम डालेंगे इसमें बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड डालेंगे यहाँ पर। तो बेरियम क्लोराइड डालने से क्या होगा, जब ये वेपर्स यहाँ से सल्फर की बनेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आएगा एंड वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। एंड इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को अगेन हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, फिल्टर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वॉश करेंगे, एंड देन ड्राई करके उसको वेइंग कर लेंगे, उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। जो मास कैलकुलेट करके आएगा वो मास किसका हो जाएगा, मास ऑफ बेरियम सल्फेट, और उसमें सल्फर जो है वो हमारा सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकल के वो आया है। तो बेरियम सल्फेट की फॉर्म में हमने उसे कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमें मिल गया बेरियम सल्फेट का मास। तो ये रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड डाला, ऑक्सीडेशन किया, और सल्फ्यूरिक एसिड डाला थोड़ा, एंड देन फॉलोड बाय बेरियम क्लोराइड डाला, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट आ गया बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट के मास को हमने कैलकुलेट कर लिया, फिल्टर किया, ड्राई किया, और उसको वेइंग बैलेंस पर निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हम निकालेंगे सल्फर का परसेंटेज। तो अगेन हमने बेरियम सल्फेट में, क्योंकि सल्फर एक ही एलिमेंट है, तो हम 32 सल्फर का एटॉमिक मास कंपेयर कर रहे हैं किससे, पूरे बेरियम सल्फेट के मोलर मास से, दैट इज 233। तो 32 डिवाइडेड बाय 233, और ऊपर हमने रखा बेरियम सल्फेट का जो हमने प्रेसिपिटेट का मास निकाला था वो हमने रखा इनटू 100 अपॉन, अगेन हमने क्या रखना है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बाकी आप देख रहे होंगे फॉर्मूला सेम जा रहा है, सिर्फ जिस कंपाउंड में आप उस एलिमेंट को चेंज कर रहे हो उसका मास आपको चाहिए, और उसी से हम उस एलिमेंट को कंपेयर करके उसका मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये थे हमारे तीनों एलिमेंट्स, हैलोजन के तीनों एलिमेंट, सल्फर एंड हमने किया कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किया इन मेथड से। नाइट्रोजन का मेथड आपको मैं अलग से बताऊंगी,
उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट और बड़ा है मेथड, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल्स भी की भी प्रैक्टिस कराऊंगी इसकी। आपको कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से इन जो भी मैं काम कराती जा रही हूँ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपने एम को, अपने फ्यूचर में जो आप बनना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे कि आप ड्रीम लेते ही होंगे नेचुरली कि आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या फिर आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर आप क्या बनना चाहते हो। कुछ कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे हम स्पेस में चले जाते हमें कितना मजा आता है ना। तो हर एक का एम अलग अलग होता है लाइफ का। तो अभी आपका भी, आपने भी कुछ डिसाइड किया होगा कि आप क्या बनना चाहते हो, या फिर आपको कंफ्यूजन भी होंगे कि मैं बन तो जाएंगे, बन तो जाए, लेकिन हमें कुछ गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं कि हम उस एम को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए कैरियर क्विज एक बार और लेके आए हैं। पहले भी एक बार हो चुका है इनकी इस पर, लेकिन बहुत सक्सेसफुल रहा, इसलिए बच्चों की दोबारा उनके पास रिक्वेस्ट गई और उन्होंने दोबारा इसको किया है। कैरियर क्विज होने वाला है आपका दोबारा 20 दिसंबर को 10 बजे से 6 बजे तक। और आप इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड के जाने माने लोग आप एक स्पीकर की तरह आएंगे और आपको गाइड करेंगे, बताएंगे और अपने फील्ड के मेन जो चीजें हैं, जैसे उन्होंने हार्डवर्क करके उसे अचीव किया है, उनके बारे में उनको बताएंगे आपको। तो आपको क्या करना है, सिंपली उनकी ये सुनना है। पाथ ब्रेकर्स जो भी आ रहे हैं, जैसे गौतम भिमानी, कुणाल विजयकर, फिलिप रॉस, जाने मानी हस्तियां आ रही हैं, तो आपको उनको सुनना है ताकि आप अच्छे से अपने फ्यूचर पर और ज्यादा अच्छे फोकस कर सकें। तो ये डेट क्या है, इवेंट डेट क्या है, 20 तारीख की इवेंट डेट है, 10 से 6 बजे। और कहाँ होगा ये, अनअकैडमी ऐप पर होगा। आपको अनअकैडमी ऐप इसके लिए डाउनलोड करनी है, लर्नर वाली, एंड लॉगिन करना है इस ऐप में, गोल सेलेक्ट करना है एंड देन इनवाइट कोड डालना है, क्योंकि बिना इनवाइट कोड डाले अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो इनवाइट कोड याद रखिएगा, दैट इज डीएसएल क्लासेस। ठीक है, तो जस्ट आपको जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे एंटर करना है एंड देन इनवाइट कोड डालना है डीएसएल क्लासेस। और इसी डीएसएल क्लासेस के इनवाइट कोड से आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। तो भूलना नहीं है, डीएसएल क्लासेस के इनवाइट कोड से लॉक खोलना है वहां का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नाइट्रोजन एस्टिमेशन के बारे में और न्यूमेरिकल्स करेंगे उससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।